नागालैंड के नागा खीरे को मिला भौगोलिक पहचान टैग। आइए जान लेते हैं। नागालैंड के मीठा खीरे को भौगोलिक पहचान टैग से कृषि उत्पादक के रूप में माल के भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 के प्रावधानों के तहत सम्मानित किया गया है। खीरा पूर्वोत्तर क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक है। नागालैंड में इस फसल की 5वीं सबसे ज़्यादा खेती होती है और उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और नागालैंड के राज्यपाल है जगदीश मुखी। एशिया मनी 2021 पोल HDFC बैंक भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी है। आइए जानते हैं। एशिया मनी 2021 पोल के अनुसार HDFC बैंक को भारत में सूचीबद्ध कंपनियों में सबसे अधिक वोट मिले हैं, जिसके कारण बैंक को भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी से सम्मानित किया गया है। यह बैंक को भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी बैंकिंग क्षेत्र के रूप में वोट दिए जाने के अतिरिक्त है एक मान्यता जिसे बैंक 2018 में मतदान की स्थापना के बाद से लगातार चौथे वर्ष सम्मानित किया गया है। सर्वेक्षण का उद्देश्य देश और क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों की पहचान करना और उन्हें पहचानना है। HDFC बैंक का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र और HDFC बैंक के MD और CEO है शशिधर जगदीशन। HDFC बैंक की टैगलाइन है, हम आपकी दुनिया को समझते हैं। देवव्रत मुखर्जी ऑडियो ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के प्रमुख चुने गए हैं। यूनाइटेड ब्रूअरीज के मुख्य विपणन अधिकारी देवव्रत मुखर्जी को 2021-22 के लिए सर्वसम्मति से ऑडियो ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष चुना गया है। मुखर्जी, जिनके पास 27 से अधिक वर्षों का अनुभव है, किंगफिशर, हेनकेन और अमस्टेल जैसे ब्रांडों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थे। परिषद में एक प्रकाशक सदस्य सर्कल पेपर्स के प्रताप जी पवार को सर्वसम्मति से वर्ष के लिए उपाध्यक्ष चुना गया था। अमित शाह ने पहले राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन को संबोधित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया और उसे संबोधित किया। मंत्री ने सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के दृष्टिकोण और रोड मैप को रेखांकित किया। सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की फास्टर प्रणाली। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फास्टर नामक एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली को मंजूरी दी है। अदालतों से जेलों में प्रमाणित प्रतियों को स्थानांतरित करने के लिए फास्टर प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश NV रमना, न्यायमूर्ति नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की 3 सदस्यीय पीठ ने राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, जेल विभागों और अन्य संबंधित अधिकारियों को प्रमाणित प्रतियों को स्वीकार करने के लिए जेलों में व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश नूत पाटी वेंकटरमण और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। तो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश है नूत पाटी वेंकटरमण। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 75 दिव्यांगजन हुनरबाज पुरस्कारों से सम्मानित। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज्य संस्थान हैदराबाद ने 15 राज्यों के 75 विकलांग उम्मीदवारों को हुनरबाज पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कार समारोह का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, अंत्योदय दिवस मनाने और आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में किया गया था। पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में 76वें UNGA को संबोधित किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया।
वह पहले विश्व नेता है जिन्होंने 25 सितंबर 2021 को शाम 6:30 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। इससे पहले पीएम मोदी ने 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था। 2021 के संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का विषय था उम्मीद के माध्यम से लचीलापन बनाना, कोविड-19 से उभरना, स्थायी रूप से पुनर्निर्माण करना, ग्रहों की जरूरतों का जवाब देना, लोगों के अधिकारों का सम्मान करना और राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र को पुनर्जीवित करना है। 26 सितंबर विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इन्वायरमेंटल हेल्थ ने हर साल 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा की। यह दिन दुनिया भर में पर्यावरणीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। वर्तमान स्थिति में यह दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया के अधिकांश हिस्सों में चल रहे कोरोना वायरस महामारी की स्थिति से उभरना जारी है। ऐसे समय में पर्यावरणीय स्वास्थ्य कार्यबल के महत्व को पहले से अधिक उजागर किया गया है। 2021 विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस का विषय वैश्विक सुधारों में स्वास्थ्य समुदायों के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना है। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इन्वायरमेंटल हेल्थ की स्थापना 1986 में हुई थी और यह लंदन, इंग्लैंड में स्थित है। 26 सितंबर को विश्व नदी दिवस जो है मनाया जाता है। आइए जानते हैं। विश्व भर में नदियों के समर्थन, संरक्षण और संरक्षण की आवश्यकताओं के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए 2005 से हर साल सितंबर के चौथे रविवार को विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। 2021 में 26 सितंबर को विश्व नदी दिवस मनाया जा रहा है। विश्व नदी दिवस 2021 का विषय हमारे समुदायों में जल मार्ग है, जिसमें शहरी जलमार्गों के संरक्षण और मरम्मत की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया है, जो अक्सर तनाव में रहते हैं। लुइस हैमिल्टन ने रूसी ग्रापी 2021 जीती है। लुइस हैमिल्टन ने F1 रूसी ग्राउंड प्रिक्स 2021 जीती है। यह उनकी 100वीं ग्रापी जीत है। यह हैमिल्टन की सीजन की 5वीं जीत थी और जुलाई में ब्रिटिश ग्रापी के बाद उनकी पहली जीत थी। मैक्स वेस्टरपेन रेड बुल नीदरलैंड दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि कार्ल सेंज जूनियर फेरारी स्पेन रूसी ग्रापी 2021 में तीसरे स्थान पर रहे हैं। प्रसिद्ध महिला अधिकार कार्यकर्ता और लेखिका कमला बसानी का निधन हो गया है। महिला अधिकार कार्यकर्ता और प्रसिद्ध लेखिका कमला बसानी का कैंसर से जूझते हुए निधन हो गया है। उन्होंने 1970 के दशक में विकास के मुद्दों पर काम करना शुरू किया और उनका काम लिंग, शिक्षा, मानव विकास और मीडिया पर केंद्रित था। प्रसिद्ध कवि और लेखक ने विशेष रूप से लिंग सिद्धांत और नारीवाद पर कई किताबें लिखी हैं, जिनमें से कई का 30 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के भीतर पर्यटन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना और यह प्रदर्शित करना है कि यह दुनिया भर में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों को कैसे प्रभावित करता है। चल रहे महामारी के समय में पर्यटन क्षेत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले साल महामारी के परिणामस्वरूप 90% विश्व धरोहर स्थल बंद हो गए थे और ग्रामीण समुदायों के युवा बेरोजगार थे। विश्व पर्यटन दिवस 2021 का विषय समावेशी विकास के लिए पर्यटन है। UNWTO ने इस पर्यटन आंकड़ों से परे देखने और यह स्वीकार करने के अवसर के रूप में नामांकित किया है कि हर संख्या के पीछे एक व्यक्ति है। 26 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र हर साल 26 सितंबर को परमाणु हथियार के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। दिन का उद्देश्य परमाणु हथियारों से मानवता के लिए उत्पन्न खतरों और उनके पूर्ण उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। यह जनता और उनके नेताओं को ऐसे हथियारों को खत्म करने के वास्तविक लाभ और उन्हें बनाए रखने की सामाजिक और आर्थिक लागत के बारे में
शिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यूएसए। इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। रक्षा मंत्रालय ने दिया 118 अर्जुन MK-1A टैंकों का ऑर्डर। रक्षा मंत्रालय भारतीय सेना के लिए 118 मुख्य युद्ध टैंक MBT अर्जुन MK-1A खरीदेगा। सेना की लड़ाकू धारा को तेज करने के लिए हैवी व्हीकल फैक्ट्री आबादी को 7,523 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया गया था। यह रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करेगा और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। भारतीय सेना कोलकाता में आयोजित करेगी विजय सांस्कृतिक महोत्सव। भारतीय सेना ने 26 से 29 सितंबर तक कोलकाता में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन करेगी। यह महोत्सव भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्वी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान फिल्म स्क्रीनिंग, थिएटर, नाटक, संगीत समारोह और बैंड प्रदर्शन सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह भारत पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाएगा। भारत पाक युद्ध 1971 के बारे में। युद्ध 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ और 16 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ। यह बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक सेना टकराव था। युद्ध तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने 11 भारतीय हवाई अड्डों पर हवाई हमले किए। यह शायद पहली बार था जब भारत की 3 सेनाओं ने एक साथ लड़ाई लड़ी। पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल और अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी के 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्त वाहिनी की संयुक्त सेना के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद युद्ध समाप्त हो गया। 2 अगस्त 1971 को भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत पूर्व में युद्ध के सभी 93,000 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करने पर सहमति हुई। WHO ने 2005 के बाद पहली बार वायु गुणवत्ता मानदंडों में संशोधन किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश में कई संशोधनों की घोषणा की है। 2005 के बाद से WHO द्वारा वैश्विक वायु गुणवत्ता में यह पहला संशोधन है। नई दिशा निर्देश में WHO ने ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलर मैटर सहित प्रमुख प्रदूषकों के लिए स्वीकार्य जोखिम स्तर को कम कर दिया है। भारत परिदृश्य। भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में से एक बना हुआ है। वायु प्रदूषण कई देशों में स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। नई दिल्ली में 2020 में PM 2.5 की औसत सांद्रता अनुशेषित स्तरों से 17 गुना अधिक है। प्रदूषण का स्तर भी मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में अनुशासित स्तर से अधिक है। निरुपमा राव की नई पुस्तक का शीर्षक द फ्रैक्चर्ड हिमालय। निरुपमा राव द्वारा लिखित द फ्रैक्चर्ड हिमालय, हाउ द पोस्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया, चाइना रिलायंस नामक पुस्तक है। यह पुस्तक इस बात का पता लगाती है कि कैसे भारत और चीन के बीच विवाद की उत्पत्ति एक जीवित इतिहास का हिस्सा बनती है, जो आज उनके टूटे हुए संबंधों को आकार देती है। इस जटिल पैनोरमा को समझना हम सभी के लिए सबसे सबक देता है। उस चीन और हिंद प्रशांत में इसकी रूपरेखा पर व्यापक दृष्टिकोण चाहते हैं। निरुपमा राव पूर्व विदेश सचिव है। गॉर्डन ब्राउन ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO के राजदूत नियुक्त। WHO ने यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय गॉर्डन ब्राउन को वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए WHO राजदूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। 2009 के लंदन G20 शिखर सम्मेलन के अपने नेतृत्व के माध्यम से उन्हें दूसरी महामंदी को रोकने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने विश्व के नेताओं को ऋण, विकास और नौकरियों को बहाल करने के लिए अतिरिक्त $1.1 ट्रिलियन देने के लिए प्रेरित किया। श्री ब्राउन ने आर्थिक रूप से धनी देशों के साथ साथ निजी क्षेत्रों में कोविड-19 टीकों के समान
वितरण को सुनिश्चित करने का आह्वान किया, जो एक ठोस वैश्विक प्रयास की वकालत करते हैं। विज्ञान और ध्वनि अर्थशास्त्र में निहित जीवन जीने के लिए, महामारी को समाप्त करने और विश्व भर में आजीविका को बहाल करने के लिए WHO के अध्यक्ष है टेड्रो अधानोमो और WHO का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड और WHO की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 के अंदर। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव वोजिनियाक ने स्पेस स्टार्टअप प्राइवेटर लॉन्च किया है। एप्पल के सह निर्माता स्टीव वोजिनियाक ने प्राइवेट स्पेस नामक एक नया स्पेस स्टार्टअप लॉन्च किया है, जो अरबपति एलोन मस्क, जेफ बेजोस और रिचर्ड ब्रेंसन के वर्चस्व वाले क्षेत्रों में संभावित प्रतिस्पर्धा ला रहा है। 14 से 17 सितंबर तक हवाई में चलने वाले एडवांस माउस ऑप्टिकल एंड स्पेस सर्विलांस टेक्नोलॉजी सम्मेलन में प्राइवेटर का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंची ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। हिमाचल प्रदेश में लाहौसी और स्पीति जिले के काजा गांव में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन 500 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य वाहनों के प्रदूषण की जांच करना और क्षेत्र में स्वास्थ्य और हरित वातावरण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। भारत इलेक्ट्रॉनिक वाहन पारिस्थितिक तंत्र में अच्छी गति प्राप्त कर रहा है। देश में बैटरी से चलने वाले छोटे इलेक्ट्रॉनिक वाहन जैसे ई स्कूटर, इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर, ई रिक्शा, ई कोट और ई बाइक को अच्छी प्रक्रिया मिल रही है। बैटरी इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन और ईंधन सेल वाहन प्रौद्योगिकी दोनों एक दूसरे के पूरक है और देश में 2050 तक जीवाश्म से चलने वाले ऑटोमोटिव से आगे निकलने के लिए पूरी तरह तैयार है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। विजय गोयल की नई किताब द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया। विजय गोयल द्वारा लिखित द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया नामक एक नई पुस्तक है। इस नई पुस्तक में भारत के पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले 6 ऐतिहासिक और हालिया घटनाओं के प्रिज्म के माध्यम से भारत चीन संबंधों की गतिशीलता को उजागर करते हैं। यह पुस्तक एक व्यवसायी और उन रणनीतियों, युक्तियों और उपकरणों के बारे में जानकारी देता है जिनका उपयोग चीन राजनयिक यात्रा के लिए करता है। उनकी पहली पुस्तक तियानमेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ आ प्रोटेस्ट इस महीने की शुरुआत में प्रकाशित हुई थी। 25 सितंबर विश्व फार्मासिस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस हर साल 25 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। स्वास्थ्य में सुधार में फार्मासिस्ट की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। यह दिन इस संगठन की परिषद के साथ साथ इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन की एक पहल थी। इस वर्ष की थीम फार्मेसी हमेशा आपके स्वास्थ्य के लिए भरोसेमंद है। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन का मुख्यालय स्थान है द हेग, नीदरलैंड में और इसकी स्थापना हुई थी 25 सितंबर 1912 में और फेडरेशन के अध्यक्ष हैं डोमिनल जॉर्डन। 25 सितंबर अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। अंत्योदय का अर्थ है गरीबों से गरीब व्यक्ति का उत्थान या अंतिम व्यक्ति का उत्थान। यह दिन मोदी सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को घोषित किया गया था और आधिकारिक तौर पर 2015 से मनाया जा रहा है। तो ये तो थे आज के आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कैसे थे हमें कमेंट बॉक्स में
ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।